अब देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो इसका क्या सिस्टम करना है अगर रेशियो चेंज हो जाए, कुछ नहीं करना है यार। अब इसके बारे में डिटेल में यार अगर हम बताएंगे तो हमारा जो बोर्ड का आने वाला समय वो बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए वी डोंट हैव टाइम, हम केवल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बता पाएंगे। तो आओ ध्यान से देखते हैं इसको। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पहली बात ये भी एक डेबिट बैलेंस होता है, ये पता होना चाहिए। कौन सा बैलेंस होता है ये? डेबिट बैलेंस। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर ये दिख गया सर इसका क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें ये तो पता चलिए ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना। क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। कुछ भी अगर गिवन या नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, क्या करोगे आप? इसको मुझे सच सच बताओ, ठीक है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। आ रहा होगा ना दिमाग में, ये डेबिट है। क्वेश्चन में तो एंट्री में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। लो फिर कर देते हैं। तो व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सर ये नो इंफॉर्मेशन गिवन का मतलब क्या है? अरे यार केवल क्वेश्चन में ये कह के छोड़ दिया कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50 का है, 60 का है, 1 लाख का है, और इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बस नीचे सीधा कह रखा है पास एंट्री। तो इसको कहते हैं कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या एंट्री पास करोगे? क्या है भाई साहब? डेबिट है ना। क्या करोगे? क्रेडिट कर दो। कौन बचे फिर? पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर होंगे, ऑल पार्टनर्स, सपोज करो 3 पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबको क्या कर देना है? डेबिट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट है, ये यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर विच रेशो? अरे भाई पता है ना यार आपको, ओल्ड रेशो। देख लो एंट्री ये बनती है। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत? लेकिन फिर वही बात आती है, इफ entry is to be passed without affecting book value, है ना। अगर ऐसी कुछ लाइन लिखी हो, उन्होंने कहा भाई इसे हम बांटना नहीं चाहते, बियर नहीं करना चाहते हम इस लॉस को, डेबिट बैलेंस लॉस के तौर पे ही ट्रीट करा जाता है ना। तो एंट्री अगर हम बुक वैल्यू को बिना अफेक्ट करें, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू पास करना चाहते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते, क्या करोगे फिर आप? यार एडजस्टमेंट एंट्री अब मैं इतनी बार बोल चुका हूं ना, आपको आना चाहिए, है ना। क्या होगी बताओ फिर? कमेंट तो कर ही सकते हो। गेन वाला डेबिट। लो फिर। सर 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 रुको 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 रुको, ये कौन सा बैलेंस है भाई? ध्यान से, कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है? ये नेगेटिव बैलेंस होता है। तो फिर यार तुम्हें बताना चाहिए ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ना ये ना कह देना कि ये उल्टी एंट्री क्यों कर दी है यार, पता तो है आपको। हम यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जो कि एक डेबिट बैलेंस है, डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो भाई साहब उसे एडजस्ट करने के लिए आप गए हो। खाली अगर इसको एडजस्ट करोगे तो फिर तो लॉस वाले केस में तो, माइनस वाले केस में तो अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो सैक्रिफाइस डेबिट हो जाता है, गेनिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। ये था सिस्टम, देख लो। ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर देखो मैं बोल रहा हूं, आपको वादा कर रहा हूं, धड़ियां लगेंगी क्वेश्चंस की, धड़ियां। लेकिन आप पेशेंस रखिए, बढ़िया मजे तरीके से आप बिल्कुल कवर अप करके ही जाएंगे चैप्टर को। क्लियर ही होने वाला है, बस लगभग 1-2 पार्ट और देखने को मिलेंगे। जर्नल एंट्री वाला पोर्शन तो मजा ही आ जाएगा भाई आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एबीसी पार्टनर है, वही सिस्टम, एबीसी पार्टनर है, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या हो गया है पता है? 1:2:3, 1/6, 2/6, 3/6, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू अभी पता चलेगा करना है नहीं करना है। करना है सर, पक्का करना है। क्यों करना है वो देखो भाई, ये दी हुई है, क्या दी हुई है? गुडविल। जब भी गुडविल दी होगी, रेशो चेंज होगा, सिंगल एंट्री, तो भाई साहब आपको ओल्ड माइनस न्यू तो करना ही पड़ेगा। कर ही देते हैं ना फिर, क्यों? जब पता है आगे भी करना है, अब भी करना है, तो करो फिर। ए 3/6 माइनस 1/6, 3/6 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस
2/6 सैक्रिफाइस प्लस का। क्लियर है। बी तो यार तुम्हें पता है 2/6 माइनस 2/6 क्या हो गया, 0 आ गया आंसर। ठीक है। सी 1/6 माइनस 3/6 माइनस का 2/6 गेन है। अच्छा हो गया ना, सिस्टम क्लियर है। अभी आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर सिस्टम को करेंगे पूरा। गुडविल मेरे पास आप ना पूरा सिस्टम पहले क्वेश्चन का फरोल लिया करो और जो चीज गिवन है उसे बाहर निकालो। गुडविल कितने की है, 60,000 की। गुडविल की भाई साहब सिंगल एंट्री बननी है, ऐसी मतलब सिंगल एंट्री बननी है। जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व 36,000 का है। मुझे नहीं पता अभी सिंगल एंट्री बननी है या नहीं बननी है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अब देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है, 60,000 रुपए का है। मुझे नहीं पता सिंगल, ले भाई क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई साहब। पास नेसेसरी एंट्री, गुडविल की तो सिंगल एंट्री बननी है, रेशो चेंज हुआ ये तो पक्का है। सिंगल एंट्री गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। जनरल रिजर्व तेरे बारे में कुछ नहीं कहा है, जब कुछ नहीं कहा है तो रिजर्व्स आर डेबिट, रिजर्व्स आर डेबिट। ठीक है। और पार्टनर्स आर क्रेडिट। विच रेशो, ओल्ड रेशो। ये कौन है, ये अभी बताया मैंने आपको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है तो डेबिट बैलेंस है। एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। विच रेशो, ओल्ड रेशो। तो इतनी बात क्लियर होगी कि इसमें नेट इफेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, केवल गुडविल को ही हम यहाँ पे गेन और सैक्रिफाइस में इसका डिवीजन करेंगे। मल्टीप्लाई करो भाई गुडविल की उठा के, 2/6 की इंटू 60,000, 2/6 की इंटू 60,000। ये 60,000 गुडविल के हैं, मैं लिख देता हूं पर गुडविल और गुडविल। ठीक है। कितना आएगा, 6 1 10 to the 20,000, 20,000। क्लियर है, गुडविल की एंट्री क्लियर है, कोई दिक्कत। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था भाई साहब, गुडविल वाले सिस्टम को सबसे बाद में करना, पहले रिजर्व्स वगैरह को बांट देते हैं। कुछ नहीं कहा ना रिजर्व के बारे में, तो यार फिर पहली एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कैपिटल अकाउंट यार लगा लिया करो अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर विच रेशो, तुम्हें बताना चाहिए ये बात तो। जनरल रिजर्व कितने का है भाई, 36,000 का। कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो, नए से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, 6,000, 6 या 18, 12 और ये 6। नीचे क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया सिस्टम, जनरल रिजर्व की एंट्री बन गई। 1 नंबर आपका पक्का है अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो। अभी कौन रहता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यार पता है ना, अभी तो बताया आपको जस्ट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस है ये पता होना चाहिए, डेबिट बैलेंस है। क्या कर दूं मैं इसको, क्रेडिट, लो फिर कर देते हैं। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया। कितने का है ये, 60,000 का है। कौन बच रहे हैं, क्रेडिट तो हो गया, टू मतलब क्रेडिट तो हो गया, डेबिट भी तो कर रही है एंट्री। कौन होंगे फिर, पार्टनर्स। करते क्यों नहीं हो यार फिर, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit. Sir, which ratio debit balance have to be beared by the partners? Old ratio. कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ओल्ड रेशो 60,000 को जब आप 3 to 1 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 30 20 10। 60,000 की इंटू 3/6, 2/6, 1/6 कर रहे, ये हो गया। जनरल रिजर्व की होगी, इसकी एंट्री होगी। गुडविल की तो अब पता ही है, ये सिस्टम क्लियर है ना। यहाँ पे कौन होगा भाई, गेन। गेन कौन है, सी। एंट्री बना देना ना यार। अब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, किसका अमाउंट क्या डालेंगे इसका, 20,000। क्लियर है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन, एंट्री कर लेना अपने आप। ठीक है, ये था बस रिजर्व की ऐसी एंट्री बनी, नो इंफॉर्मेशन गिवन वाली। एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं गिवन था, तो ओल्ड रेशो वाली। ठीक है, वो भी ओल्ड रेशो वाली। गुडविल की सिंगल एंट्री बनी। होप सो क्लियर हो गया होगा, थैंक यू। अब क्वेश्चन देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की धड़ी लगने वाली है, इन्हीं में ही आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो, बस कुछ चेंजेस किए हैं और आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 है, रेशो चेंज हो गया, 2:3:5 हो गया। अब
कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है, रिजर्व कितने का है, 4 लाख का है। गुडविल है, गुडविल जब भी होगी सिंगल एंट्री तो पता है गुडविल रेशो चेंज हो रहा है, गुडविल की कौन सी एंट्री, सिंगल एंट्री, 3 लाख है। प्रॉफिट एंड, अब देखो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, ये लिखा हुआ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट। पता है ना डेबिट बैलेंस क्या होता है, अगर पता है तो फिर कमेंट करो। डेबिट बैलेंस होता है लॉस, क्या होता है, लॉस, ठीक है। कितने का है, बॉयस ऑफ 10 लाख रुपए का, क्लियर है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने पास नेसेसरी एंट्री नहीं लिखा, मैंने लिखा पास एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट। वो तो यही कह रहा कि भाई साहब मुझे तो एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही तो एंट्री होती है। क्या करूं फिर सर मैं, यार गुडविल की भी सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, रिजर्व की भी सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस की भी एडजस्टमेंट एंट्री। तीनों एक ही खेत की मूली है, तीनों का क्या कर दिया जाए, मैशअप कर दिया जाए। मैं क्यों अलग अलग एंट्री के चक्कर में पड़ूं, तो कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्या निकाल लेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले गुडविल को लपेटो, गुडविल कितने की है भाई साहब आपकी, 3 लाख रुपए की। इसके बाद ऐड क्या करेंगे इसमें, कौन सा रिजर्व है भाई, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, मैं CR लिख रहा हूं यहां पे। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व कितना है, 4 लाख रुपए का, जोड़ दिया जाए, कितना आ गया, 7 लाख आ गया, ठीक है। अब पी एंड एल का डेबिट बैलेंस प्लस तो होगा नहीं, डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो पी एंड एल डेबिट बैलेंस क्या है, लेस कर दिया जाए, रुपीज कितने, 10 लाख। भाई साहब ये तो दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं, माइनस प्लस माइनस, तो 3 लाख रुपए माइनस के आ गए। नेट इफेक्ट ही किस में आ गया, अरे भैया नेट इफेक्ट ही आपका माइनस में आ गया। नेट इफेक्ट किस में आ गया, माइनस। तो क्या दिक्कत आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहला क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं, वीडियो नहीं देखी तो देख के आओ जाओ। नेट इफेक्ट कितने का है, 3 लाख, कोई बात नहीं, 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 लाख को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 0 से 0 हो गया, 3 तिया 9, 90,000, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 90,000। पहले इतना देख लो, आप आराम से देखो, इत्मीनान से देखो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जब नेट इफेक्ट माइनस का आ गया, एंट्री वही है एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। गेन वाला डेबिट होता है मैं जानता हूं, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होता है मैं जानता हूं, लेकिन भाई साहब जो मेरा बैलेंस है, नेट इफेक्ट है, वो माइनस में है, इसलिए गेन वाला क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। किसको क्रेडिट करेंगे भाई, अब हम सी को क्रेडिट करेंगे और ए को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। सैक्रिफाइस वाला डेबिट हो जाएगा और गेन वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसे बैलेंस की एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हो जो नेगेटिव में आ रहा है, और उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री को रिवर्स कर देना है, गेन वाले को क्रेडिट कर देना है, सैक्रिफाइस वाले को डेबिट कर देना है। इतना देख लो आप, ठीक है। अब मैं एंट्री भी बना के दिखा देता हूं आपको क्या होगा, वैसे तो आपको खुद बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लो क्या एंट्री बनेगी। ये ए सैक्रिफाइस का है ना, इसको मैं डेबिट करूंगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 90,000। एक बार भाई कैलकुलेशन वगैरह भी देख लिया करो, कोई दिक्कत हो तो, है ना। और आपने यहां पे क्या करा है, एडजस्ट करा है किसको, रिजर्व को, गुडविल को, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। लॉस क्यों कह रहे हो, अरे भाई डेबिट बैलेंस था ना। तारीख कौन सी डालोगे, 1/4/2021, हो गया सिस्टम क्लियर। देख लो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है इसी के साथ रिजर्व वगैरह का, और जो क्वेश्चंस वगैरह की आपको मैंने धड़ी लगानी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि और चाहिए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसी क्वेश्चन वगैरह की वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन सेम वही है यार, बस क्या कह दिया, पास नेसेसरी एंट्री नहीं है, क्या लिखा है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। वो कह रहा भाई साहब ना रिजर्व की, ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की, गुडविल की तो आपको पता ही है एंट्री सिंगल ही बनती है, एडजस्टमेंट ही बनती है, वो तो इन दोनों की भी सिंगल एंट्री मारना है। तो भाई साहब कितने बंदे आपके पास, गुडविल है, कोई बात नहीं, कितने की है गुडविल आपकी,
गुडविल है मेरे पास 60,000 की, कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व अब नहीं बटेगा ओल्ड रेशो में, वो कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री, तो गुडविल सिंगल एंट्री, जनरल रिजर्व सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री उसने बोला है, ठीक है। क्या कर दिया जाए, मैशअप कर दिया जाए, क्या निकाला जाए, नेट इफेक्ट निकाला जाए, निकालो फिर। एड जनरल रिजर्व, सर क्यों कर रहे हो, अरे यार अभी तो बताया, वो कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए, तो तीनों ही जब एक खेत की मूली है, तीनों को प्लस कर दिया जाए, नेट इफेक्ट निकाल दिया जाए। मैं क्यों अलग अलग करूं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जनरल रिजर्व कितने का है भाई, देख लो 36,000, ये आ गया आपका 96,000, लेस कर दिया जाए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर क्यों, अरे यार अभी तो बताया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट माइनस होता है, कितने का है ये 60,000, 96 में से 60 गया 36,000, पर ये पॉजिटिव का ही आ रहा है, नेट इफेक्ट कितने का है, पॉजिटिव का ही आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकाला हुआ है सिस्टम, आपने पता है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, सी मेरा गेन कर रहा है। अब यार नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते आप, करो फिर, 36,000 इंटू 36,000, ये 36,000 तीनों का है मिक्स, ठीक है, कितना 6 टू 12,000, देख लेना यार एक बार आप कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए, अपने आप सही देख लेना, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक कर रहा हूं अपनी तरफ से, क्लियर है। हाँ जी, किसको डेबिट करेंगे, सी को, ए को क्या कर देंगे, क्रेडिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सर बी क्यों नहीं लगाया, अरे यार दिख रहा है ना बी 0 है, करके देख लो आप, कितना 12,000, नरेशन में क्या डालोगे, तीन चीज एडजस्ट करें, बीइंग गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड, ये था सिस्टम आपका। 3-3 नंबर में आपको इस बार जरूर देखने को मिल सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको चाहिए कि ऐसी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, तो हमारे मोटिवेशन के लिए अब पता है मैं क्या कहूंगा, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो ऑल्सो, होप सो क्लियर हुआ होगा।